हर रोज मैं उन्हीं गलियों से जाया करता था जिसका इस्तेमाल मैंने आज भी किया था। लेकिन आज सड़क वो बातें बयां नहीं कर रही थी जो वो मुझसे रोज किया करती थी। आज उसके मन में तन्हाई और घर में अकेलापन था। फिर भी मैं उसकी भावनाओं को और समझने के लिए उस पर विचार करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। और तभी अचानक जब मेरी नज़र आसपास की दुकानों पर पड़ी, तब मुझे समझ आया कि आखिर ये तन्हाई क्यों थी। आज शनिवार था, बाजार की साप्ताहिक बंदी का दिन। सड़क सूनी थी। रोज की अपेक्षा आधे लोग भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मैं जो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और आगे बढ़ता जा रहा था, तो जब ख्यालों से जागा तो पाया सामने मेरी मंजिल थी। शाम के 6 बजे थे और बिना चाय की चुस्कियों के रात कटती नहीं। तो बस चाय के लिए 10 रुपए दिए और चाय लेकर ये सोचने लगा कि यहाँ खड़ा होकर पीऊँ या आज बीच सड़क पे चलूँ। बीच सड़क पे जाने से मेरा मतलब ये नहीं था कि आज वहाँ चाय पे चर्चा या फिर चाय पीकर अनशन पर बैठना। मैं बीच सड़क पर गया क्योंकि वहाँ बीच सड़क पर काम चल रहा था, तो गाड़ियाँ सड़क के किनारे से ही आ जा रही थी। वो नज़ारा मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। सत्यता तो ये थी कि मैं अकेला था और किस से बात करूं ये समझ नहीं पा रहा था। और अब मैं सड़क पे बीच में खड़ा था और वहां से मैं आने जाने वाले उन सभी गाड़ियों और लोगों में कुछ अनकही सच्चियों की तलाश कर रहा था। कुछ गाड़ियां जो मेरी तरफ आती थीं उनको देखकर मैं रोमांचित हो जाया करता था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सीधे पे आती थी और ठीक 5 कदम की दूरी से दाईं ओर कट जाती थी। चाय गर्म थी। उसकी हल्की हल्की चुस्कियों में जो स्वाद मुझे मिल रहा था, वो शायद ही वहाँ कोई और ले रहा था। सब जल्दी में रहते थे। किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो उस चाय की स्वाद को समझ पाए। लेकिन आज चाय की चुस्कियों में खोने से ज़्यादा मेरा ध्यान कहीं और भटका हुआ था। मैं बहुत ध्यान से अपने सामने सड़क को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि कैसे ये सड़क लोगों का भार भी उठा रही है और उनकी गंदे ख्याल से लेकर उनके द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी का भी। एक और चीज़ जो उस समय मेरे दिमाग में चल रही थी कि क्या लोगों के पास आसपास की चीज़ों को महसूस करने का समय नहीं है? ये व्यर्थ की भागदौड़ क्यों? माना समय ही पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पैसों के पीछे भागते भागते आप समय की कदर भूल जाएं। और तब मुझे महसूस हुआ कि आज दिल्ली में हवा प्रदूषित क्यों है और बेंगलुरु में पानी की कमी इतनी जल्दी क्यों हो गई। पहले मुझे इन रास्तों पे चलने के लिए आगे पीछे देखना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि एक किताब में मैंने पढ़ा था कि आप अपने गंतव्य पर निगाह रखिए, लोग खुद ब खुद आपको जाने की जगह देंगे। दरअसल ये बात जिंदगी में कुछ पाने के लिए की गई थी, लेकिन मुझे और कुछ तो मिल नहीं, तो सोचा क्यों ना उस बात को यहीं पर आजमाया जाए। और वहाँ मुझे समझ आया कि बात बिल्कुल सही थी। ये सड़कें जिनसे मैं अपना रिश्ता बना ही रहा था कि तभी एक आदमी मुझसे आके बोलता है कि क्या तुम भी आंखों से सड़क में गड्ढे कर दोगे क्या? मैंने भी दबी जुबान और चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा कि ये गड्ढे हो कैसे रहे हैं, मेरी आंखों से या ये जो आने जाने वाले की भावनाओं से। उस आदमी के चेहरे पर मुझे बात न समझ पाने की झलकियां साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरी परिस्थितियों को देखते हुए उसने दोबारा पूछने का साहस न किया, क्योंकि मैं फिर से अपने ख्यालों में खो चुका था। चाय का गिलास अभी भी पूरा भरा था, आधा धूल भरी हवाओं से और आधा स्वादिष्ट चाय से। उसी सड़क पर खड़े हुए मैंने एक और सबक सीखा कि कैसे जब आप लोगों की भीड़ में हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता, और जैसे ही आप अकेले होते हैं, हर आदमी आपको बेइज्जत करके चला जाता है।
दरअसल जो मैंने वहाँ देखा वो कुछ इस प्रकार था। बीच सड़क पे सभी लोग अपनी 4 पहिया वाहन को लगाकर बाजार में सामान ले रहे थे और इसी तरह तो वाहनों के पीछे एक तीसरे व्यक्ति ने भी अपना वाहन लगा दिया। हुआ कुछ यूं कि कुछ देर बाद आगे के 2 वाहन निकल गए और पीछे उस व्यक्ति का वाहन अकेले ही बीच में रह गया, जिसकी वजह से अब लोगों का परेशानी होने लगी। मुझे तो हंसी इस बात पे आई कि अभी तक जब 3 वाहन थे किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब एक बचा है, अब सबको समस्या हो गई। यहाँ तक कि उन राहगीरों को भी जो पैदल थे, जिनका उस वाहन से कोई वास्ता ही नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।